एक इशारा करना था और सू चेन दो खूबसूरत लड़कियों के साथ रह सकता था। लेकिन उसने बिना सोचे दोनों को एक एक मुक्का मार दिया। कुछ देर पहले ही उसने पिस्तौल दिखाकर अपने कमरे पर कब्जा करने आए लोगों को भगा दिया था। अब जियांग शियाओचियान और लीना उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सू चेन उनकी चाल पहले ही समझ चुका था। वह दरवाजा खोलकर कहता है, अंदर आना है तो आ जाओ। दोनों अभी खुशी हुई थी कि तभी पीछे से वांग हाओयू गुस्से में दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, सू चेन, मैं तुझे मार डालूंगा। उसका बड़ा भाई वांग दहाई पहले ही सू चेन की गोली से मारा जा चुका था, इसलिए वह बदला लेने आया था। सू चेन बिल्कुल नहीं घबराता। वह बेसबॉल बैट उठाते हुए कहता है, जो भी इस कमरे में कदम रखेगा जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगले ही पल वह एक ही बार में वांग हाओयू को कमरे से बाहर उड़ा देता है। वह जाकर सीधे जियांग शियाओचियान और लीना के ऊपर गिरता है। सू चेन मुस्कुराकर कहता है, अगला कौन है, लाइन लगाकर आओ। यह देखकर तीनों की हिम्मत टूट जाती है। जियांग शियाओचियान तुरंत कहती है, हम अंदर नहीं आएंगे। और अगले ही पल तीनों वहां से भाग निकलते हैं। उन्हें जाते देखकर सू चेन दीवार पर टंगी ऑटोमेटिक राइफल की तरफ देखता है और कहता है, समझदारी दिखा दी, वरना आज कोई भी जिंदा नहीं बचता। उधर दूसरी तरफ यूचेंग होटल के बाहर अचानक बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला आकर रुकता है। पूरी सुरक्षा किट पहने सैनिक तेजी से नीचे उतरते हैं और सीधे होटल के अंदर पहुंच जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मिशन था, प्रोफेसर लियू को सुरक्षित बाहर निकालना, क्योंकि वही इस भीषण गर्मी की आपदा पर शोध कर सकते थे। यह सुनते ही होटल में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी एक अधिकारी सबको शांत करते हुए कहता है, घबराइए मत, सरकार ने राहत अभियान शुरू कर दिया है। आज रात 12 बजे तापमान सबसे कम होगा। आप सभी खुद समूह बनाकर नजदीकी राहत केंद्र पहुंच सकते हैं। तभी सुनदेबियाओ अचानक पिस्तौल निकालकर चिल्लाता है, मैं सन ग्रुप का सुनदेबियाओ हूं, 1 करोड़ दूंगा, अभी मुझे एक सुरक्षा सूट दो। लेकिन एक सैनिक अधिकारी पल भर में उसे जमीन पर गिराकर काबू कर लेता है। सुनदेबियाओ गुस्से में चिल्लाता है, गांव छियांग, खड़े क्या हो, मेरी मदद करो। लेकिन हथियारों से लैस सैनिकों के सामने गांव छियांग और उसके आदमी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तभी जियांग शियाओचियान सैनिकों को रोक कर कहती है, सर, ऊपर एक खूनी छिपा हुआ है। शियाओचियान की बात सुनकर लीना और बाकी लोग भी उसका साथ देने लगते हैं। तभी एक युवा अधिकारी कहता है, मैं ऊपर जाकर देखता हूं। दूसरा अधिकारी उसे रोकते हुए कहता है, शियाओ फेंक, अभी बेवजह जोखिम मत लो। लेकिन लू शियाओ फेंग अपना फैसला कर चुका था। वह अकेले ही सू चेन के कमरे की ओर बढ़ जाता है। ऊपर पहुंचते ही उसे कई निगरानी कैमरे दिखाई देते हैं। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, सू चेन दरवाजा खोलकर 2 ग्रेनेड बाहर फेंक देता है। पहले तेज रोशनी वाला फ्लैशबैंग फटता है और अगले ही पल आंसू गैस फैल जाती है। लू शियाओ फेंग अपना मुंह और नाक ढक लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सू चेन बेसबॉल बैट लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है और एक ही बार में उसे बेहोश कर देता है। जब लू शियाओ फेंग की आंख खुलती है तो वह खुद को ठंडी हवा और बर्फ से भरे कमरे में पाता है।